मित्रों, पीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में मैं प्रवीण कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कारक प्रकरण में से 75 प्रश्नों को लेकर आया हूं। संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और जिसमें सभी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत से संबंधित उसमें कारक प्रकरण से जरूर प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, मैं आज ऐसे 75 मुख्य प्रश्नों को लेकर आया हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आइए हम देखते हैं। दोस्तों, देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, जिससे हमारे जो भी वीडियोस आएँ वह आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, बेल आइकन भी दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिल सके। और दोस्तों, हमने संस्कृत के सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप हमारे संस्कृत के और भी वीडियोस यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चैनल पर सभी साहित्य, व्याकरण, भारतीय संस्कृति आदि से प्रश्न की वीडियो हमने डाली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं संस्कृत के कारक प्रकरण के 75 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किम कारकम, कारक किसे कहते हैं? तो क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकम, क्रिया का जो जनक होता है उसको कारक कहते हैं। या फिर क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया का अन्वय जिसके साथ होता है, क्रिया का सीधा संबंध जिसके साथ होता है वह कारक कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों 6 कारक होते हैं। संस्कृत व्याकरण कारकाणि कति भवन्ति, तो संस्कृत व्याकरण में कारक होते हैं 6 कारक। संबंध जो है उसको कारक नहीं माना जाता है क्योंकि उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। कानि 6 कारकाणि खलु, 6 कारक कौन से हैं? तो कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण मिथ्याहु कारकाणि 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। कारक इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययोस्ति, कारक यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय है, तो यहाँ पर क्री धातु से ऋवुल प्रत्यय करके कारक शब्द बना हुआ है। ऋवुल में से बू बचता है और इवोर नाक सूत्र से बू के स्थान पर अक हो जाता है और कारक बन जाता है। कह विभक्ति, विभक्ति किसे कहते हैं? तो कारक चिन्हमेव विभक्तर भवति, कारक चिन्हों को ही विभक्ति कहते हैं, कारक चिन्हों को ही विभक्ति कहते हैं। विभक्ति कथिता भवति, विभक्ति कितने प्रकार की होती है? तो द्विधा, विभक्ति 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की विभक्ति होती है। कह कारक विभक्ति, 2 प्रकार की जो विभक्ति है वह उसमें से एक कारक विभक्ति और दूसरी है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति किसे कहते हैं? तो सुबंत विभक्ति रेव कारक विभक्तिर भवति, सुबंत युक्त, सुप, सु और जस आदि प्रत्यय जिसके साथ लगे हों, ऐसी सुबंत युक्त विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। कति कारक विभक्तया, कारक विभक्ति कितनी होती हैं? तो कारक विभक्ति होती हैं 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, जो प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्तियां हैं वही कारक विभक्ति कहलाती है। उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? पदानुसारेण यह विभक्तया भवन्ति तह उपपद विभक्तया सन्ति, जो विभक्तियां पद के अनुसार होती हैं वे उपपद विभक्तियां कहलाती हैं। उपपद विभक्ति कस्या विभक्ते है अपवादा, उपपद विभक्ति किस विभक्ति का अपवाद है? तो जो उपपद विभक्ति है वह षष्ठी विभक्ति का अपवाद है, षष्ठी विभक्ति का अपवाद। कारक विभक्ति उपपद विभक्तिश्च इत्यनयो कह विभक्तिर बलीयसी मता, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति इन दोनों विभक्तियों में से कौन सी विभक्ति बलवान मानी गई है, प्रबल मानी गई है? तो वह है कारक विभक्ति। उपपद विभक्ति है कारक विभक्तिर बलीयसी, इस प्रकार कहा गया है। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। जहाँ पर दोनों विभक्तियां एक साथ प्रवृत्त होंगी तो वहाँ पर कारक विभक्ति बलवान होती है। यथा सा देवान नमस्करोति, वह देवों को नमस्कार करता है, तो यहाँ पर कारक विभक्ति है क्योंकि करोति जुड़ने से नमः शब्द की योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन करोति शब्द जुड़ने से एक कारक विभक्ति हो गई और करोति के साथ यहाँ पर देवान, देवों को, तो इस प्रकार द्वितीय विभक्ति यहाँ पर हुई चतुर्थी की जगह नमस्करोति के कारण। यदि नमः अकेला होता तो आ जाता देवाय नमः, इस प्रकार। तो कारक विभक्ति जैसे वह देवताओं को नमस्कार करता है, इस प्रकार। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे का विभक्ति भवति, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? वह होती है प्रथमा विभक्ति। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में
परिमाण मात्र में और वचन मात्र में। इनमें जो विभक्ति होती है वह प्रथमा विभक्ति होती है। कह कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं? तो स्वतंत्रः कर्ता, क्रिया में स्वतंत्र रूप से कहने वाला कर्ता होता है। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला जो होता है वह कर्ता कहलाता है, स्वतंत्रः कर्ता। उक्तेः कर्तरी का विभक्ति, उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों उक्त मतलब होता है प्रधान। प्रधान कर्ता यदि होगा तो प्रधान कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, और अप्रधान कर्ता होगा तो उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अनुक्ते कर्तरी तृतीया स्यात्। उक्ते कर्मणि का विभक्तिर भवति, उक्ते कर्मणि का विभक्तिर भवति। उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती? उक्त मतलब प्रधान, प्रधान कर्म में कौन सी विभक्ति होती? तो दोस्तों जो प्रधान होता है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो चाहे वो कर्ता प्रधान हो तो प्रथमा विभक्ति होगी, यदि कर्म प्रधान भी होगा तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति होगी। तो उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति। कर्मवाच्यस्य कर्तरी विभक्ति, कर्मवाच्य के कर्ता में विभक्ति होती है। कर्मवाच्यस्य कर्तरी विभक्ति, कर्मवाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य में यदि जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता अप्रधान होता है, अनुक्त होता है, तो अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है दोस्तों, तृतीया विभक्ति। रामः आचार्यं प्रणमति, अत्र वाच्यम परिवर्तयत्, यहाँ पर वाच्य का परिवर्तन करना है। तो ये जो है एक कर्तृवाच्य का वाक्य है, अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में सीधा साधा नियम है कि पहले जो प्रथमा विभक्ति है कर्ता में उसको तृतीया में बदल देंगे तो हो जाएगा रामेण। फिर इधर आचार्यम द्वितीय विभक्ति है तो इधर प्रथमा कर देंगे हम आचार्यः, और प्रणमति का हो जाएगा प्रणम्यते। जो नम धातु है, प्रणम धातु, नम धातु है, प्रापसर्ग लगा हुआ है और उसमें प्रणमति जो बनता है लट लकार में। लेकिन यदि हमें इसको कर्मवाच्य वाली क्रिया बनानी है तो यते जोड़ना है सिर्फ। तो प्रणम, नम धातु, प्रापसर्ग, प्रणम और यते और जोड़ दो तो प्रणम्यते। इस प्रकार रामेण आचार्यः प्रणम्यते, इस प्रकार यह परिवर्तन हो जाएगा। भाववाच्य क्रिया भवति, भाववाच्य में क्रिया होती है, तो भाववाच्य में जो क्रिया होती है वह एक वचनांत होती है, एक वचनांत होती है, क्योंकि उसमें कर्म होता नहीं है और कर्म के अनुसार क्रिया चलती है भाववाच्य, कर्मवाच्य में। तो कर्म ना होने के कारण भाववाच्य में उसमें एक वचनांत हमेशा क्रिया होती है। दोस्तों यदि आप कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य परिवर्तन सीखना चाहते हैं, अच्छी तरह सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य परिवर्तन के नाम से। तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दी है, आप हमारी उस लिंक पर जा करके हमारे भाववाच्य, कर्तृवाच्य की वीडियो देख सकते हैं। अनुक्ते कर्तरी का विभक्ति, अनुक्त कर्ता में कौन विभक्ति होती है? तो अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है दोस्तों, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति। उच्चै नीचै श्री कृष्णः ज्ञानम प्रातः सायं सरस्वती पुण्यम इत्यादिषु शब्देषु कस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्तिर् विधीयते। तो उच्चै नीचै श्री कृष्णः ज्ञानम प्रातः सायं सरस्वती पुण्यम, इन शब्दों में किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती? तो प्रातिपदिकार्थ मात्र, प्रातिपदिक के अर्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ मात्र में इनमें प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणो व्रीहि रीति कस्य उदाहरणम। द्रोणो व्रीहि यह किसका उदाहरण है? तो यह दोस्तों परिमाण मात्र का उदाहरण है। परिमाण मतलब मापना, मापन करना, तो यह परिमाण मात्र का उदाहरण है। वचन मात्रे प्रवर्तितायाः प्रथमायाः विभक्तेः कानि उदाहरणानि। वचन मात्र में प्रवर्तित प्रथमा विभक्ति के कौन से उदाहरण हैं? वचन मात्र में प्रवर्तित प्रथमा विभक्ति के कौन से उदाहरण हैं? तो एकम, एकः, द्वौ, बहवा, या फिर एकम, द्वौ, बहवा, कैसे भी करो, ये वचन मात्र वाले उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ततः, तटिः, तटम, इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्ति भवति। तो यह जो है लिंग मात्राधिक के, लिंग मात्राधिक में यह जो तट शब्द है, एक में ये पुल्लिंग वाला है, दूसरा स्त्रीलिंग वाला, तीसरा नपुंसकलिंग वाला है। तो लिंग मात्राधिक के, लिंग मात्राधिक में यहाँ पर तीनों लिंगों में यह विभक्ति है प्रथमा विभक्ति। संबोधने च इति सूत्रेण कस्याः विभक्तेः प्रवर्तनम क्रियते। संबोधने च, इस सूत्र से किस विभक्ति का प्रवर्तन किया जाता है? तो संबोधने च से संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रवर्तन होता है। प्रथमा विभक्ति ही कहलाता है संबोधन, प्रथमा विभक्ति ही उसमें होती है।
कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता को क्रिया के द्वारा जो भी अच्छा लगता है, इष्टतम लगता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म संज्ञा है फलम किम विद्यते, कर्म संज्ञा का फल क्या है? तो कर्म संज्ञा का फल है द्वितीय विभक्ति। कर्म संज्ञा जिसकी होती है उसका फल होता है कि उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम अनीप्सिततमपि किम संज्ञम स्यात्। तो ईप्सिततमवत् क्रिया के साथ जो अनीप्सित है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो क्रिया से युक्त ईप्सिततम अत्यधिक चाहे हुए के समान, अनीप्सित मतलब बिना चाहे हुए भी की कौन सी संज्ञा होती है? तो उसकी भी कर्म संज्ञा ही होती है और द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति, यह इसका उदाहरण है जो आगे प्रश्न आ रहा है। बालकः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति, अस्मिन् वाक्ये अनीप्सिततम कर्म अस्ति। बालक गांव जाता हुआ तिनका छूता है। तो यहाँ पर अनीप्सित कर्म क्या है? ईप्सित कर्म है गांव को जाना, ग्रामम गच्छन्, और तिनके का स्पर्श होता है गांव जाते हुए, तो वह अनीप्सित है। उसको तिनका का स्पर्श करना ईप्सित नहीं था, इष्ट नहीं था, लेकिन वह भी स्पर्श हो जाता है, तो इसमें भी कर्म संज्ञा होती है। ओदनम भुंजानु विषम भुंक्ते, यह भी उदाहरण है जो आगे प्रश्न आ रहा है। दक्ष कुमारः ओदनम भुंजानः विषम भुंक्ते, दक्ष कुमार चावल खाते हुए विष को खाता है। यह ईप्सिततम कर्म क्या है? तो ईप्सिततम है चावल, चावल खाना उसको इष्टतम है, लेकिन अनिष्टतम क्या है? मतलब जो नहीं चाहा हुआ है तो वह है विष, तो विष को भी खा लेता है। इस प्रकार अपादानादि विशेषै अविवक्षितम कारकम किम संज्ञम स्यात्। तो अपादानादि विशेषै अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादानादि विशेषों से अविवक्षित अकथित कारक की कौन सी संज्ञा होती है? तो होती है कर्म संज्ञा। ध्यान रहे यह नियम निम्नलिखित 16 धातुओं के योग में ही लगता है। जो 16 धातुएं गिनाई गई हैं, इन 16 धातुओं के योग में ही यह कर्म संज्ञा होती है और अन्य में नहीं। तो वह धातुएं हैं दोहे, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छी, चीब्रू। दोहे मतलब दूध निकालना, दोहना, याच मतलब मांगना, पच मतलब पकाना, दंड मतलब दंड देना, रुद्र मतलब रोकना, प्रच्छ मतलब पूछना, ची मतलब चुनना, ब्रू मतलब कहना या बोलना, जी मतलब जीतना, सास मतलब शासन करना, मथ मतलब मथना, मुस मतलब चुराना, नी मतलब ले जाना, हिरी मतलब हरण करना, बह मतलब ढोना और कृष मतलब खींचना। तो इस प्रकार ये 16 धातुएं जो हैं, आपने एक श्लोक भी सुना होगा, दोहे, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छी, चीप, ब्रू, सासी, जू, मथ, मुसाम, स्यान्निहिरी कर्मयुक्त स्यादकथितम तथा स्यान्निहिरी कृष्भहाम। इस प्रकार जो श्लोक है उसमें 16 धातुओं का परिगणन है। यह जो श्लोक मिलता है यह अकथितम च सूत्र जो है कर्म संज्ञा करने वाला, उसी के अंतर्गत मिलता है। तो इसके उदाहरण बता रहे हैं। मुकेशः तंडुलान ओदनम पचति, अस्मिन् वाक्ये प्रधान कर्म पदम। तो यहाँ पर 2 कर्म हैं, तंडुलान और ओदनम। तंडुल को पकाता है और ओदन से अपादान आदि जो हो रहा था, अपादान संज्ञा जिसकी हो रही थी, उसमें भी कर्म संज्ञा यहाँ पर हुई है, इसलिए वो कहलाएगा गौण कर्म। प्रधान कर्म और अप्रधान कर्म, प्रधान कर्म जो मुख्य कर्म है, और अप्रधान कर्म मतलब जो पंचमी अपादान आदि जो हो रही थी संज्ञा, उसको बदल करके कर्म संज्ञा जो की है उसको बोलेंगे अप्रधान कर्म। तो मुकेशः तंडुलान ओदनम पचति, तो यहाँ पर मुकेशः ओदनम पचति, मुकेश को इष्टतम क्या है? ओदन मतलब चावल भात पकाना। तो ओदनम यहाँ पर ए प्रधान कर्म है और तंडुलान यह अप्रधान कर्म है। ये यहाँ पर तंडुलान में तंडुलेभ्या होना चाहिए था, लेकिन तंडुलान द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा यहाँ पर हुई है अपादान संज्ञा की जगह पर। सा माणवकम पंथानम प्रक्षति इत्यत्र गौण कर्म पदम किम विद्यते। गौण कर्म मतलब अप्रधान कर्म, तो अप्रधान कर्म है माणवकम। माणवकम अप्रधान कर्म है, पंथानम इष्टतम कर्म है, प्रधान कर्म है। नेक्स्ट है अधिसिंह स्थासाम कर्म इति सूत्रेण कस्य कर्म संज्ञा प्रतिपाद्यते। अधिसिंह स्थासाम कर्म सूत्र से किसकी कर्म संज्ञा प्रतिपादित होती है? तो वह होती है आधारस्य, आधार की। यथा हरि वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठ में अधिसेते मतलब बैठे हैं। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु, ये तीनों धातु होंगी तो उसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी आधार की।
आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो हरि वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति और हरि वैकुंठम अध्यास्ते आधार की। जैसे हरि वैकुंठ में सोते, हरि वैकुंठ में रहते हैं और हरि वैकुंठ में रहता है। इस प्रकार दोस्तों तीनों आधार की कर्म संज्ञा यहाँ पर हुई है। उपान बध्यांग बसा इति सूत्रस्य को अर्थ। उपान बध्यांग बसा सूत्र का अर्थ क्या है? तो उपाधि पूर्वस्य बस्तेराधारा कर्म स्यात्। उप अनु अधि आंग, उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक बस धातु से भी कर्म संज्ञा हो जाती है। आध्यांग बसः इति सूत्रस्य एकम उदाहरणम अस्ति। इसका उदाहरण क्या है? तो उसका उदाहरण है हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति और हरि वैकुंठम आवसति। इस प्रकार ये 4 उदाहरण इसके मिलते हैं। अंतरांतरेण युक्ते का विभक्ति भवति। अंतरा बीच में तथा अंतरेण बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंतरांतरेण युक्ते इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। यथा हरिम अंतरेण सुखम नास्ति, हरिम अंतरेण सुखम नास्ति, हरि के बिना सुख नहीं है। इस प्रकार मासम गुणधानः इत्यत्र केन सूत्रेण द्वितीयायाः विधानं प्रयुज्यते। मासम गुणधानः इत्यत्र केन सूत्रेण द्वितीयायाः विधानं प्रयुज्यते। महीने भर गुणधानी खाता है। इस प्रकार यहाँ किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है? तो वह है कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इति सूत्रेण। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे सूत्र से। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इति सूत्रे अत्यंत संयोगा इति पदस्य कोऽर्थः खलु। तो कालाध्वनिरत्यंत संयोगा सूत्र से अत्यंत संयोग पद का क्या अर्थ है? तो इसका पद का अर्थ है निरंतरता, निरंतर होना चाहिए। अर्थात कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के अत्यंत संयोग होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। क्रोशम कुटिला नदी इत्यत्र कस्य अत्यंत संयोगः स्वीक्रियते। तो कोस भर तक नदी टेढ़ी है, यहाँ पर किसका अत्यंत संयोग स्वीकार किया गया है? तो अध्वनः मार्ग का अत्यंत संयोग यहाँ पर है। बाणेन हतो बाली इत्यत्र बाणः किम कारकम। तो बाण से बाली को मारा, यहाँ बाण कौन सा कारक है? तो यहाँ पर बाण करण कारक है, करण कारक। किम करणम, करण किसे कहते हैं? तो साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक सहायक कारक को करण कहते हैं। करण कारके का विभक्ति भवति। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो करण कारक में तृतीय विभक्ति ही होती है। तृतीय विभक्तिर भवति, तृतीय विभक्ति। कर्तृकरणयोस् तृतीया इति सूत्रेण को अभिप्राय। कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से क्या अभिप्राय है? तो अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात् यथा रामेण बाणेन रावणः हतः। अनभिहित अनुक्त कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे राम के द्वारा रावण बाण से मारा गया। इस प्रकार अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्। अनभिहिते मतलब होता है अनुक्त, अप्रधान। अप्रधान कर्ता में और अप्रधान करण में तृतीया विभक्ति होती है। सॉरी दोस्तों, अप्रधान कर्ता में और करण में, अब करण के साथ अप्रधान नहीं जुड़ेगा, ये अनभिहित शब्द कर्तरी के साथ जुड़ेगा सर। तो अप्रधान कर्ता में और करण में तृतीय विभक्ति होती है। इस प्रकार रामेण बाणेन हतो बाली, रामेण में जो तृतीय विभक्ति है वह अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति हुई है। और बाणेन तो ये सहायक साधकतमम करणम वाला करण संज्ञा से होकर के इसमें तृतीय विभक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेन अन्नः अनुवाकः अधीता, तेन क्रोशेन गीता अधीता इति द्वयो उदाहरणयोः केन सूत्रेण तृतीय विभक्ति। तो उसने दिन भर में अनुवाक पढ़ लिया, उसने कोश भर में गीता पढ़ ली। इन दोनों उदाहरणों में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो इसमें अपवर्गे तृतीया इति सूत्रेण, अपवर्गे तृतीया इस सूत्र के द्वारा इसमें तृतीय विभक्ति हुई है। अपवर्ग से तात्पर्य यहाँ फल प्राप्ति से है, अर्थात अपवर्ग का फल द्योतित होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में अत्यंत संयोग में तृतीय विभक्ति होती है। यदि फल की प्राप्ति हो जाए तो तृतीय विभक्ति होती है। कालवाची और मार्गवाची जो अभी अत्यंत संयोग वाला सूत्र आया था, कालाध्वनोर अत्यंत संयोग है, उसी का एक पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटाभिस्तापसः। जटाभिस्तापसः, जटाभितापसात्र संबंधितम सूत्रमस्ति। इसका संबंधित सूत्र क्या है? तो इत्तम भूत लक्षणे,
इत्थम्भूत लक्षण। स्मरण रहे, किसी विशेष लक्षण से व्यक्ति विशेष के स्वरूप का बोध होता है तो उस लक्षण में तृतीय विभक्ति होती है। सहयुक्ते अप्रधानेति सूत्रेण भवान किम अवगच्छति। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से आप क्या समझते हैं? तो सह अर्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। उदाहरणार्थम पिता पुत्रेण सह आगच्छति, पिता पुत्र के साथ आता है, तो पुत्रेण सह जिसके साथ आ रहा है उसमें तृतीया विभक्ति, जो साथ में आ रहा है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। पिता पुत्रेण सह, पिता पुत्र के साथ आ रहे हैं, तो जो साथ में आ रहे हैं उसमें तृतीय विभक्ति। सह के अर्थ बताने वाले शब्दों जैसे साकम सार्धम समम के योग में अप्रधान अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए पिता पुत्र के साथ आता है, इस प्रकार साकम सार्धम समम के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है, जैसे पिता पुत्रेण समम आगच्छति, पिता पुत्रेण साकम आगच्छति, पिता पुत्रेण सार्धम आगच्छति। अक्षणा काणा अत्र केन सूत्रेण तृतीया विभक्ति। अक्षणा काणः यह किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो सूत्र है एनांग विकारः। एनांग विकारः सूत्र से स्मरणीय है कि जिस अंग के विकार से व्यक्ति विकार युक्त दिखाई पड़ता है उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। सिंदूरेण विवाहिता अत्र संबंधितम सूत्रम किम। सिंदूरेण विवाहिता, यह संबंधित सूत्र कौन सा है? तो इत्थम्भूत लक्षणे, क्योंकि सिंदूर से पता चल रहा है कि यह विवाहित है। इस प्रकार तो इत्थम्भूत लक्षणे सूत्र यहाँ प्रवर्तित होगा। दानार्थे कारकम भवति, दान के अर्थ में कारक होता है तो यह है संप्रदान कारक। दान के अर्थ में होता है संप्रदान कारक। देने अर्थ में कौन सा कारक होता है? तो देने अर्थ में जो कारक लगता है वह है संप्रदान कारक। किम संप्रदानम? कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। संप्रदान का अर्थ है सम्यक दीयते प्रकर्षेण अस्मै इति संप्रदानम, अर्थात जिसे कुछ दिया जाए और वापस ना लिया जाए वह संप्रदान कहलाता है। जैसे सा विप्राय गाम ददाति, वह ब्राह्मण को गाय देता है। चतुर्थी संप्रदान सूत्र से अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे प्रियमाणोर्था किम संज्ञा स्यात्। रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण जिससे वस्तु प्रिय लगती है अर्थ की कौन सी संज्ञा होती है? तो वह होती है संप्रदान संज्ञा। अथा हरे भक्ति रोचते, हरि के लिए भक्ति अच्छी लगती है, तो संप्रदान संज्ञा जैसे हरि को भक्ति अच्छी लगती है इस प्रकार। तो हरे, यहाँ पर हरे में चतुर्थी विभक्ति होगी संप्रदान संज्ञा होकर के। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र से। सा मुक्तये हरिम भजति, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। अस्मिन् वाक्य चतुर्थी प्रयोगस्य कारणम किम, इस वाक्य में चतुर्थी प्रयोग का कारण क्या है? तो वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। इस वाक्य में चतुर्थी प्रयोग का कारण है तादर्थ्यम। तादर्थ्यम प्रयोजन, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य या वस्तु होती है उस प्रयोजन वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य या वस्तु होती है तो उस प्रयोजन वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। ध्रुवमपाये पादानम इति सूत्रेण किम तात्पर्यम। ध्रुवमपाये पादानम सूत्र से क्या तात्पर्य है? तो अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्वे ध्रुवमवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। अपाय का अर्थ होता है पृथक होना, पार्थक्य, विश्लेष साध्य होने पर ध्रुव या अवधिभूत स्थिर कारक की अपादान संज्ञा होती है। जो वस्तु जिससे अलग हो रही उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादाने का विभक्ति भवति, तो अपादान में विभक्ति होती है पंचमी। अपादाने पंचमी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति इसमें हो जाती है, अपादान संज्ञा जहाँ पर होती है। बालकः सिंगात् भवेति, रक्षकः चोरात् त्रायते। एते द्वय वाक्ये कस्य सूत्रस्य उदाहरणे स्तः। बालक शेर से डरता है, सिपाही चोर से रक्षा करता है। ये दो वाक्य किस सूत्र के उदाहरण हैं? तो ये जो दो वाक्य हैं इस सूत्र के उदाहरण है भीत्रार्थानाम भय हेतु इति सूत्रस्य। भीत्रार्थानाम भय हेतु इति सूत्रस्य। स्मरणीय है कि भी डरना और त्रा रक्षा करना अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र पंचम्याः किम कारणम। ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती, यहाँ पंचमी का कारण क्या है? यहाँ पंचमी का क्या कारण है? तो जनी कर्तुः प्रकृति। जनी कर्तुः प्रकृति अर्थात जायमानस्य हेतुरपादानम स्यात्। जायमान उत्पन्न होने वाले
के कारण की अपादान संज्ञा होती है। उत्पन्न होने वाले के कारण की अपादान संज्ञा होती है। हिमवता गंगा प्रभवती, हिमवतः गंगा प्रभवती, वृक्षात् पत्राणि उद्भवन्ति, रेखांकित पदयोः पंचमी विधायकम सूत्रम किम। रेखांकित पदों में पंचमी विधायक सूत्र क्या है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ते निकलते हैं। रेखांकित पदों में पंचमी विधायक सूत्र कौन सा है? तो पंचमी विधायक सूत्र है भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः, भू शब्द का अर्थ होता है प्रकट होना, और प्रकट होने के कर्ता का मूल स्थल अपादान कारक होता है। भुवः प्रभवः सूत्रे जनिकर्तुः प्रकृति इति सूत्रेण कस्य पदस्य अनुवृत्ति आयाति। भुवः प्रभवः सूत्रे जनिकर्तुः प्रकृति, भुवः प्रभवः सूत्र में जनिकर्तुः प्रकृति सूत्र से किस पद की अनुवृत्ति आती है? तो कर्तुः पद की अनुवृत्ति यहाँ पर आती है, कर्तुः पद की अनुवृत्ति आती है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है इति वाक्यस्य संस्कृतानुवादम वदतु। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, इस वाक्य का संस्कृतानुवाद बताइए। तो ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानात् बिना मुक्ति न भवति। जो बिना शब्द है इसकी योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। तो ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानात् बिना मुक्ति न भवति। ध्यान रहे, पृथक, भिन्न, नाना, बिना और बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। पृथक के वेद में, नाना के योग में और बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति दोस्तों होती हैं। यह बात जरूर ध्यान रखनी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिना के योग में जरूर पूछा जाता है कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो बिना के योग में 3 विभक्ति होती हैं, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषस्तत्र का विभक्ति स्यात्। कारक और प्रातिपदिकार्थों के अर्थ के अतिरिक्त स्वस्वामी भाव आदि संबंध को शेष कहते हैं। इसके अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो शेष के अर्थ में होती है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी से शेष के अर्थ में होती है षष्ठी विभक्ति। मतलब कारक और प्रातिपदिकार्थ के अर्थ के अतिरिक्त स्वस्वामी भाव आदि संबंध को शेष कहते हैं, उन शेष के अर्थ में होती है षष्ठी विभक्ति। शंभो चरणयो भजे इत्यत्र षष्ठी विधायकम सूत्रम अस्ति। शंभु के चरणों को भजता हूँ, यहाँ षष्ठी विधायक सूत्र है, तो वह षष्ठी से है। शिशु मातु स्मरति, शिशु मातु स्मरति इत्यत्र किन सूत्रेण षष्ठी विभक्ति। शिशु माता को याद करता है, यहाँ किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है? तो षष्ठी से इति सूत्रेण। षष्ठी से इस सूत्र से ध्यातव्य कि साधारण स्मरण में द्वितीय विभक्ति होती है, जबकि खेदपूर्वक स्मरण में षष्ठी विभक्ति होती है। साधारण स्मरण कर रहा है यदि कोई व्यक्ति तो द्वितीय विभक्ति होती है, और जब रोते हुए या खेदपूर्वक या दुखपूर्वक कोई किसी को याद कर रहा है तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे शिशु मातु स्मरति, यहाँ पर शिशु रोते हुए माता का स्मरण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। छात्र पाठम स्मरति, छात्र पाठ को याद कर रहा है, तो यहाँ पर जो विभक्ति होनी है वह द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति छात्र पाठ को याद करता है। कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विधानम केन सूत्रेण प्रवर्त्यते। कृदंत के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से होती है? तो कर्तरि कर्मणोः कृति इति सूत्रेण। कर्तरि कर्मणोः कृति इस सूत्र से। कृष्णा जगतः कर्ता अस्ति, कृष्ण जगत के कर्ता हैं। कर्तरि कर्मणोः कृति सूत्र से, कर्तरि कर्मणोः कृति इस सूत्र से, जैसे कृष्ण जगत के कर्ता हैं, तो इस सूत्र से इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कृष्णः जगतः कर्ता अस्ति। लोकहितम मम करणीयम अस्मिन् वाक्ये षष्ठी कस्य सूत्र सुधारणम। मेरे द्वारा लोकहित किया जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, तो यहाँ पर मम, जो मम शब्द में जो षष्ठी विभक्ति है वह किस सूत्र से हुई है? तो कृत्यानाम कर्तरीवा, कृत्यानाम कर्तरीवा सूत्र से। अर्थात कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता में तृतीया या षष्ठी विभक्ति होती है। कृत्य प्रत्यय है यहाँ पर अनियर, तो अनियर प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, तो वह हो गया कृत्य प्रक्रिया वाला कृत्य प्रत्यय। और कृत्य प्रत्यय होने के कारण कर्ता में तृतीया या षष्ठी विभक्ति हुई है।
तो कर्ता यहाँ पर है मम, तो ये मम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। कृत्यानाम कर्तरी वा, इस सूत्र से। अधिकरणम अधिकरण संज्ञा विधायकम किम नाम सूत्रम विद्यते। अधिकरण संज्ञा विधायकम नाम विधायक नाम का सूत्र कौन सा है? तो आधारोधिकरणम, यह अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है। कर्ता और कर्म के आधारभूत तन्निष्ठ क्रिया के आधारभूत कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। यहाँ आधार 3 प्रकार का होता है। आधार जो है वह 3 प्रकार का। आधारोधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं, और आधार होता है 3 प्रकार का, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। दोस्तों इनको हमें समझना है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक को, तो आगे इसमें बताएंगे। अधिकरण कारक के सप्तमी विभक्ति विधायकम सूत्रम किम। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का सूत्र कौन सा है? तो सप्तम्य अधिकरणे च, यह सूत्र है जो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति करता है। यहाँ चा पद से दूर और अंतिक का भी ग्रहण होता है, अर्थात दूर तथा अंतिक शब्द में द्वितीया, तृतीया, पंचमी के साथ सप्तमी विभक्ति भी होती है। सर्वस्मिन् आत्मास्ति तिलेषु तैलमस्ति, यानी वाक्य की दृशा आधारा खलु। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यह जो है पहला जो उदाहरण है, यह जो उदाहरण है यह है अभिव्यापक आधार का। तिलेषु तैलम भी अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। आधार 3 प्रकार का बताया था, औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक। तो अभिव्यापक का ये जो उदाहरण 2 उदाहरण आए हैं, तिलेषु तैलम और सर्वस्मिन् आत्मास्ति, अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। और वैषयिक आधार है मोक्षे इच्छास्ति, वैषयिक आधार है। और औपश्लेषिक मतलब कटे आस्ते, आगे इसके भी आएंगे उदाहरण। तो वैषयिक आधार से एकमात्र उदाहरण में लिखा तू, वैषयिक आधार का, वैषयिक जो आधार है उसका एकमात्र उदाहरण लिखो, तो तस्य मोक्षे इच्छास्ति, उसकी मोक्ष में इच्छा है। ये वैषयिक आधार, विषय पूर्वक आधार हो गया। अब है औपश्लेषिक आधार। तो औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है छात्रः कटे आस्ते, छात्र चटाई पर बैठता है, यह औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है। यतश्च निर्धारणम इति सूत्रेण को अभिप्राय। यतश्च निर्धारण सूत्र का अभिप्राय क्या है? तो जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायादेक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम यतस्तता षष्ठी सप्तम्यस्तः यथा छात्राणाम छात्रेषु दक्षः पटुरस्ति। जाति गुण क्रिया तथा संज्ञा आदि की विशेषता के कारण किसी एक का समुदाय से पृथक करना निर्धारण कहलाता है। जिसमें निर्धारण किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्तियाँ होती हैं। जैसे छात्रों में दक्ष चतुर है, छात्रों में दक्ष जो है वह चतुर है। यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः का विभक्ति स्यात्। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया के लक्षित होने पर कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी विभक्ति होती है। तथा यथा गोसु दुह्यमानासु गोपालः गच्छति, गायों के दुहे जाने पर गोपाल जाता है। इस प्रकार नमः षष्ठी स्वाहा स्वधा लंब सट योगाचिति सूत्रण का विभक्ति भवति। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। इन शब्दों उपपद विभक्ति की बात चल रही दोस्तों, यहाँ ये उपपद होने पर चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, बसट, इन सब उपपद के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इनका अर्थ देख सकते हैं। नमः का नमस्कार करना, स्वस्ति का कल्याण, स्वाहा का मतलब आहुति देना, स्वधा मतलब पितरों को हविर्दान, और अलम मतलब पर्याप्त, और बसट मतलब हविर्दान। शास्त्रों की शब्दों के योग में ये चतुर्थी विभक्ति होती है। अविता, परिता, समया, निक्सा, हा प्रतियोगे, पीति, वार्तिकन का विभक्ति। तो इसमें ये द्वितीय विभक्ति होती है इन उपर्युक्त उपपदों के योग में। अविता, परिता, समया, निक्सा, हा और प्रति, इन उपपद के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इस वार्तिक का यही अर्थ है। अविता मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, समय मतलब पास में, निक्सा मतलब निकट, हा मतलब शोक अर्थ में, और प्रति के योग में विभक्ति होती है द्वितीय। क्रुद्ध दुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतीकोपः तत्र का विभक्ति भवति। तो क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया धातुओं के योग में जिसके ऊपर कोप किया जाए वहाँ विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साधु साधे प्रयोगे च का विभक्ति भवति। साधु तथा असाधु शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो साधु और असाधु शब्दों के योग में विभक्ति होती है सप्तमी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये कारक प्रकरण के 75 प्रश्नों को बताया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं,
और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे जो भी वीडियोस अपलोड हम करें वह आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों हमारे संस्कृत के बहुत सारे वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है जो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं और अपनी आप एग्ज़ाम की तैयारी आप घर बैठे अच्छी तरह कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि आप घर बैठे बेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।